दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच इस वीडियो की प्रस्तुति कर रहा हूं। इसमें दो चार मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं रहेगा। सबसे पहला बात ये कहना है कि जितने भी हमारे NIS डिलीट साथी हैं, TRE 1 का इंतजार कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री का, TRE 2 का, TRE 3 का, TRE 4 का, सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं शेयर कर रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। सबसे बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर जो है, मैं उसको पहले रख रहा हूं कि बिहार में डेमोसाइल नीति लागू होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि जो आरक्षण का सिस्टम है बिहार सरकार का, वो थोड़ा अजीबो टाइप का है। अजीबो टाइप का मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, वो अदर स्टेट के लिए कुछ परसेंटेज होता है और बाकी अपने स्वराज्य के लिए होता है। लेकिन बिहार प्रदेश में इस बार जो TRE 4 आने वाला है, उसमें ये पूर्ण रूप से उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता हुआ हमारे साथियों के द्वारा। इसके बाद जो भी एक अच्छे समाजसेवी हैं, उन लोगों के द्वारा भी बातचीत हो रहा है। तो इसमें यही निकल के आ रही है कि इस बार TRE 4 में जो है आरक्षण सिस्टम में बदलाव होगा और डेमोसाइल नीति पर सहमति बन रहा है। ये अच्छी बात है। अब आइए TRE 1 की बात करते हैं। TRE 1 का आपको पता होगा कि जो अलाउद्दीन सर केस लगाए थे टैग करवा के, धीरेंद्र कुमार वाला, उसमें तो आज उसका हियरिंग मात्र 2 से 3 मिनट तक हुआ। और उसका चूंकि जज साहब को कहीं जाना था, इसलिए वो कल फिर डेट मिला है। ठीक है, तो ये क्या 2 हियरिंग में ये फाइनल हो जाएगा। ये TRE 1 का आपको न्यूज था। अब बात करते हैं TRE 2 का। TRE 2 का बात करने से पहले हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में न्यायालय का अवमानना का केस हो गया है और अब सरकार को पता लगेगा कि करना क्या है। जो जिद पे सरकार अड़ी हुई है, वो सब हैकड़ी निकल जाएगा, क्योंकि कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता है। NCT के पास जाएगी, NCT खुद ही कहा है कि नहीं भाई, आप इस NIS को शामिल करिए। तो अब उसी तरह से TRE 2 की बात करते हैं। TRE 2 में हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई हो जाए। यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग भी उस पहलू पर जा सकते हैं। ये बात हो गई। अब TRE 3 में 162-63 पिटिशनरों को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई इसको आप काउंसलिंग करवाइए, चूंकि वो कभी एग्जाम दिए नहीं थे, तो एग्जाम नहीं दिए थे, तो अब सरकार क्या करती है, नहीं करती है। यदि नहीं करती है तो जो उत्तराखंड का हाल हुआ, उत्तराखंड सरकार के लिए जो न्यायालय में हाल हुआ, वही हाल बिहार का भी हो सकता है। कंफर्म नहीं बोले, लेकिन हो सकता है। यदि बिहार सरकार नहीं करती है तो खैर, मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी। ये हो गया। अब आइए जो ओवर एज रिलैक्सेशन के लिए जो हमारे पास पिटिशनर है, मैं अंतिम बार उसको बता रहा हूं कि जितने लोगों का मैंने ड्राफ्टिंग करके डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में सेंड किए हैं, आप सभी लोग आज मिला लीजिए अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी है, सब मिलान कर लीजिए।
मिलान के बाद यदि किसी का नाम में दिक्कत हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो, किसी का एड्रेस में दिक्कत हो, तो वो हमारे ग्रुप में वो लिख करके हमको सेंड करिए। आज भर का टाइम देते हैं, फिर कल से किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।